कैसे हैं आप सब। मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो लेके। और आज हम बात करने वाले हैं क्या कीटो डाइट आपकी किडनी ख़राब कर सकती हैं। सो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि ऐसी क्या फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं किडनी के डैमेज होने में। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। सो देखिए, जब भी हम कोई किडनी की बात करते हैं, किडनी डैमेज, कोई भी मेजॉरिटीली जो जो उसके रीज़न रहते हैं वो होते हैं किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स आपकी बॉडी में बनते कैसे हैं? देखिए, अगर ये हमारी किडनी है, सो अगर आप इस ब्लू स्पॉट को देख सकते हैं, ये होते हैं किडनी स्टोन्स। तो इनको अक्सर बोला जाता है कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन भी बोले जाते हैं। 75 to 80% जितने भी जो स्टोन्स पाए जाते हैं वो कैल्शियम और ऑक्जेलेट स्टोन्स पाए जाते हैं। बाकी की जो परसेंटेज अगर हम डिवाइड करें वो आपकी हो गए, जो 7 to 9% यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं और जो 1% होते हैं वो स्ट्रोवाइट स्टोन्स भी पाए जाते हैं। बट आज की वीडियो हम बात स्पेसिफिकली करेंगे इसके बारे में, दैट इज कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन्स। तो ये बनते कैसे हैं? देखिए, इसका जो बाइंडिंग है ये बनते इस वजह से, जब भी आपकी बॉडी में जो कैल्शियम होता है जब वो बाइंड करता है ऑक्सैलिक एसिड के साथ तो वो फॉर्म करते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन्स। अब सवाल ये आता है कि अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की बात करें तो 15 से 30 mg ऑफ ऑक्जेलेट्स हमारी बॉडी एंडोजेनसली प्रोड्यूस करती है। यस, एंडोजेनसली। और ये एक हार्मफुल डोजेज नहीं है, आपकी बॉडी से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब ये अमाउंट काफ़ी बढ़ जाता है। ये अमाउंट तब बढ़ता है जब आपको कई एक कंडीशन भी होती है जिसको बोलते हैं हाइपर ऑक्जेलूरिया। ये जेनेटिक कंडीशन होती है, इसमें ब्लड का पीएच बढ़ जाता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जहाँ पे वो 30 mg दिन का प्रोड्यूस करती थी वो प्रोड्यूस करती है 100 से 600 mg ऑफ ऑक्जेलेट्स। दैट इज उसको हम ऑक्सैलिक एसिड भी बोलते हैं। तो अब ये जो कंडीशन है ये जेनेटिक रहती है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपके अगर आपकी डाइट में भी ऑक्जेलेट्स ज़्यादा होंगे तो ये नंबर और भी ज़्यादा जा सकता है। सो अगर आपको बिलीव ना हो, अगर मैं एक डिटॉक्स डाइट की बात करूँ, एक डिटॉक्स डाइट जिसके अंदर आपको अक्सर एक ट्रेंड चल रहा था कि आपको आज डिटॉक्स डाइट लीजिए, इसमें स्मूदीज रहेंगी, आप अपने आप को डिटॉक्स कीजिए। ये आप इसके अंदर इतनी फाइबर डाल देते हैं, आई वुड rather than saying fiber, I would say हाई ऑक्जेलेट रिच फूड्स डाले जाते हैं इसके अंदर, कि एक दिन के अंदर आपकी बॉडी 5000 mg पर डे जितना ऑक्जेलेट एक्सक्रीट करती है। और आई एम टेलिंग यू दिस अमाउंट ऑफ ऑक्जेलेट इज इनफ टू एक्चुअली टू डैमेज योर किडनीज इन अ सिंगल डे। yes, in a single day. You don't want to, if you really want to try this, I don't recommend this, but if you think that is something healthy, that is not. And अगर आपको इसलिए लगता है कि कीटो डाइट इज अबाउट हाई ऑक्जेलेट्स, इट्स नो, कीटो डाइट इज नॉट अबाउट हाई अमाउंट ऑफ ऑक्जेलेट, इट्स अबाउट हाई फैट हाई प्रोटीन डाइट। एंड रिमेनिंग जो आपका जो फाइबर आता है, दैट इज द ओनली, आई वुड से इन टर्म ऑफ फाइबर यू आर गेटिंग द कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन इज की जो ऑक्सैलिक एसिड कैसे बनता है, ये आपकी बॉडी में ब्रेकडाउन से बनता है। दैट इज प्रोलिन, एक अमीनो एसिड होता है जिसके ब्रेकडाउन से बनता है। हाइड्रोक्सी क्लोरीन एंड ऑल्सो मॉलिक्यूल होते हैं, बोलते हैं ग्लाइऑक्सिलेट। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के थ्रू ये ग्लाइऑक्सिलेट के ब्रेकडाउन के बाद ऑक्सिलेट्स बनते हैं। तो अब आप एज यू कैन सी कि अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको कंट्रोल कैसा किया जाए। तो अगर आपकी बॉडी में ऑक्सैलिक एसिड का अमाउंट काफ़ी हाई है, सो देयर इज नो वे कि आप किसी डाइट को ब्लेम करें। इट्स अबाउट अ पुअर लाइफस्टाइल। अगर आप जिस चीज़ को आप हेल्दी कंसिडर करते हो वो हेल्दी नहीं है। एंड बिकॉज इट्स एज सिंपल कि अगर आप जस्ट ब्लेमिंग अ कीटो डाइट इज एज सिमिलर कि आप 140 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाए, फिर आप स्पीड को ब्लेम करने की ना वजह से आप ब्लेम कहते हैं कि हमारे टायर जो थे वोर्न आउट हो गए तो सही टाइम पे ब्रेक नहीं लगी। सो दिस इज वॉट हैपनिंग इन दिस करेंट सिनारियो। हम अक्सर डाइट को ब्लेम कर देते हैं, निगलेक्टिंग द ऑल अदर फैक्टर्स कि हम वो डाइट हमने सही तरीके से करी या नहीं करी। सो कीटो डाइट अगर हम बात करें इन टर्म ऑफ बुक्स, देयर इज नो द वे द फिजियोलॉजी सपोर्ट्स कि आपकी किडनी उसको हाई प्रोटीन डाइट से रप्चर हो जाएगी। even not a single study has been out there that tell that कि high protein intake can actually damage even जिन लोगों को currently किडनी की प्रॉब्लम है
अगर वो प्रोटीन रिच अगर मॉडरेट अगर आप हाई प्रोटीन रिच डाइट भी खाते तो भी उनके किडनी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आपके मन में सवाल ये आएगा कि जितने भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो अक्सर डायलिसिस पे होते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे पॉइंट शो करना चाहता हूँ। परफॉर्मेंस इन्हांसिंग ड्रग्स का यूज़ होना काफ़ी प्रोमिनेंट हो गया आज की डेट में। तो जितने भी बॉडी बिल्डर्स से जो छुपाते हैं और जो चीज़ एक्चुअली ये जो चीज़ है एग्जिस्ट करती है, सो इट्स अ ड्रग दैट एक्चुअली कॉज डैमेज टू किडनीज, नॉट द प्रोटीन। सो आई गेस आपको यहाँ पे प्रोटीन का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चीज इज दैट हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज अनदर फैक्टर दैट कॉजेज किडनी डैमेज। तो अब ये अब रेदर देन जितनी भी जो कीटोनेसेर्स होते हैं आपको बोलेंगे कि ये तो कार्बोहाइड्रेट काफ़ी कम है, आपकी किडनी पर स्ट्रेस पड़ेगा। देखिए अगर मैं बोलूँ शुगर की अगर हम बात करें, जब अगर हम नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट की बात करें, तो जब अभी आप कुछ मीठा खाते हैं तो देयर इज अ स्पाइक इन योर इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है आपकी बॉडी में रेनिन एंजियोटेंसिन एक ऐसी साइकिल होती है जिस जो आपके वाटर रेगुलेशन और पीएच को कंट्रोल करती है आपकी बॉडी के अंदर। तो जब शुगर आप खाते हो तो आपकी बॉडी में इंसुलिन हाई होता है। इंसुलिन हाई होने की वजह से आपकी बॉडी में रेनिन एक ऐसा प्रोटीन बेस्ड हार्मोन होता है, वो इंक्रीज होता है। रेनिन के बढ़ने की वजह से एंजियोटेंसिन बढ़ जाता है। अभी एंजियोटेंसिन क्या करता है, ये आपकी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स में वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है। क्योंकि अगर आपकी ब्लड वेसल ये है तो उसका साइज और डायमीटर बहुत छोटा कर देता है। अब इससे क्या होता है, ब्लड को फ्लो करने की ज़्यादा जगह नहीं मिलती और ब्लड प्रेशर हो जाता है इंक्रीज। और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से आपकी बॉडी रिलीज करती है हार्मोन जिसको बोलते हैं एल्डोस्टेरोन, जो क्या करेगा आपकी बॉडी में सोडियम और वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेगा। तो आप देख सकते हैं कि जस्ट बीइंग शुगर खाने की वजह से आपकी बॉडी क्या कर रही है, किडनीज पे दे रही है प्रेशर, बट हमने इस फैक्टर को तो निगलेक्ट कर दिया। सो अगर आपको किडनी के बारे में बात करें तो प्लीज़ आप पूरी एक्सप्लेन कीजिए। सो दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल दिस हेल्थ गुरुज, जो जितने भी हम अक्सर वाइट कोट्स पे इतना विश्वास कर लेते हैं आज की डेट पे, rather than seeing the actual physiology that happening in the human body. So these are the prominent factors. तो अब मैं एक लिस्ट भी बताऊंगा कि what are the high oxalate rich food. So it's not studies have actually, I can reference some of them, जो ये प्रूव करती हैं कि जो high protein high fat diets don't cause any damage, and the high protein अगर मैं बात करूँ कि जिस चीज़ को high protein consider करते हैं that is not high protein. इन दैट केस आई वुड से हमारी बॉडी सबसे बड़ी इंडिकेटर रहती है जब हम बात करते हैं हाई प्रोटीन के बारे में। सो वॉट जब भी इट्स नॉट आउट कैलोरीज इन कैलोरीज आउट, जब आपको उतना प्रोटीन खाना चाहिए आपका पेट भर जाए। सो आवर बॉडी इज अ बेस्ट जज दैट कैन टेल कि दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रोटीन वन शुड हैव। इफ़ यू गो ओवर देन दैट, सो इज़ लाइक एज सिमिलर सेइंग कि आप दिन का 10 लीटर पानी पी लो तो भी आपकी किडनी खराब हो सकती है, राइट। सो इज़ नॉट दैट कि पानी आपकी किडनी के लिए ख़राब है। सो आई होप यू आर गेटिंग मी ऑन दिस दैट कि आपकी बॉडी में हमारी जो बॉडी है वो अपने आप में ही बहुत बड़ी जज होती है कि आपको कब चाहिए। सो अगर आपको कल को डार्क येलो कलर का यूरिन आता है देन इज़ द बेस्ट इंडिकेटर यू कैन डिसाइड दैट यू आर डिहाइड्रेटेड, यू रिक्वायर मोर वाटर। आपको पानी कम भी नहीं चाहिए, बहुत कम, और आपको पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए। यू वांट दैट जब भी आपको प्यास लगे आपको पानी पीना चाहिए। सो I guess I have cleared all the myths regarding this kidney stones, and keto is something that is very helpful and healthy for your kidneys. And what causes the main culprit of the for this diet, that is high sugar food, high sugary food, high carbohydrate rich diet, refined carbohydrates, it's all the same thing. Then if you talk about that PFAS based oil that actually they can actually damage your kidney in that way either. High oxalate rich food, so this is something the person should actually give their attention on before taking any statement that keto diet can actually damage your kidneys. For that purpose आप description पे you can see link in description about all the different studies that I have mentioned that actually proves my point. And if you really find my content worthy, please subscribe to my YouTube channel and follow me on Instagram by name of Itzad Aurora. And till then, see you on the other side.